Hello everyone, welcome to Numerical Funda, your easiest way to learn numericals. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन सीवीपी एनालिसिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। लास्ट वीडियो में हमने सीवीपी एनालिसिस की बात की थी एंड मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक टेक्निक जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो हियर आई एम विद कंट्रीब्यूशन वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग, importance, formula, and some solved numericals of contribution. Let's start with the meaning of contribution. Contribution means difference between sales and the variable cost of sales. इसका मतलब कि sales में से अगर variable cost हम minus करेंगे तो हमें मिलेगा contribution. In other words, the excess of sales over its variable cost is called contribution. सेम चीज है, एक्सेस ऑफ सेल्स मतलब सेल्स ज्यादा हो वेरिएबल कॉस्ट से, तो हमें माइनस करके क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से कंट्रीब्यूशन काम करता है। आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहे हो या सीवीपी एनालिसिस की किसी भी टेक्निक से कोई भी टेक्निक यूज करके आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो मेरे पास आता है कंट्रीब्यूशन, राइट। ये हम मीनिंग में समझ चुके हैं बार बार कि एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट हो या डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट हो, इट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो मुझे प्रॉफिट होता है या फिर हम लॉस होता है। दोनों केस हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो वी विल गेट आइदर प्रॉफिट और लॉस। अब इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं। एक मैंने एग्जांपल लिया, सेल्स मैंने 1,00,000 रुपए मान ली, वेरिएबल कॉस्ट मैंने इनकर की 60,000 की, तो जब 1 लाख में से 60,000 में माइनस करूंगी तो आई विल गेट 40,000। तो ये मेरा क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन। अब मैंने माना कि मैंने फिक्स कॉस्ट इनकर की 30,000 की, 40,000 में से 30,000 आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट 10,000। ये 10,000 क्या है, आपका प्रॉफिट है। प्लस में आंसर है तो इट विल बी अ प्रॉफिट। मैंने वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस कर दिया, मैंने फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दिया, तो सारी कॉस्ट कवर करने के बाद जो मेरे पास पैसा बच गया वो मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने सेल्स जो है वो 1,00,000 रुपए मान ली है। वेरिएबल कॉस्ट को भी सेम रख लेते हैं कि 1,00,000 की सेल्स करने के लिए मुझे 60,000 रुपए लगाने पड़े, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 40,000। अब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को मैं मान लेती हूँ कि मैंने जो फिक्स कॉस्ट इनकर की है वो की है 55,000। तो माइनस में आंसर आएगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर रहे हैं, तो इट विल बी -15,000। तो ये क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया। इसका मतलब कि जो पैसा मैंने टोटल कॉस्ट में लगाया है वो कवर में नहीं कर पा रही हूँ। कंट्रीब्यूशन मेरा पॉजिटिव है लेकिन मुझे अभी भी लॉस हो रहा है, राइट। तो कई बार ऐसा नए बिजनेसेस के साथ होता है क्योंकि फिक्स कॉस्ट में काफी बड़ा अमाउंट लगता है, तो हम सेल्स तो कर रहे होते हैं और सेल्स के खर्चे भी हम मीट आउट कर लेते हैं। जैसा यहाँ पे हो रहा है, 60,000 मैंने सेल्स के लिए इनकर किया, फिर भी मेरे पास 40,000 बच रहा है। लेकिन धीरे 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 जब हम अपनी सेल्स बढ़ाएंगे या आगे चलेंगे तो शायद हम फिक्स कॉस्ट को कवर कर पाएंगे। एक और सिचुएशन लेते हैं। ये सारी सिचुएशंस मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आगे जितने भी टेक्निकल पॉइंट आएंगे वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना, क्योंकि थ्योरेटिकल सुनने में वो उतना समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाह रहा है पॉइंट, राइट। तो तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे भी सेल्स मैंने 1,00,000 रुपए रखी और वेरिएबल कॉस्ट अगेन सेम 60,000। 1 लाख माइनस 60,000, 40,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया मेरे पास। अब उस कॉन्ट्रीब्यूशन में से मैंने मान लिया कि फिक्स कॉस्ट यहाँ पे मेरी 40,000 है, तो 40,000 माइनस 40,000 आई विल गेट 0। इट मीन्स कि यहाँ पे ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम बेटा बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना मुझे प्रॉफिट हो और ना मुझे लॉस हो। तो इस सिचुएशन में भी बहुत सारे बिजनेस हाउसेस होते हैं जो रन कर रहे होते हैं, क्योंकि धीरे 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 बिजनेस के बढ़ने के बाद ही किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस हाउस को प्रॉफिट हो पाता है। तो तब तक वो इसी में खुश हैं कि मैं एटलीस्ट जितना कॉस्ट लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ उतना मैं रिकवर कर ले रही हूँ, राइट। तो ये 3 सिचुएशन आपके पास आ गई। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और एक ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जहां पे ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो। पर इंपॉर्टेंट है ये सीक्वेंस याद रखना कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगी तो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगी
तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन एंड ग्रॉस मार्जिन। ये कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम है, हम इसको कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन या ग्रॉस मार्जिन के नाम से भी जानते हैं। Contribution refers to that excess of sales over its variable cost, which is available to cover fixed cost and to earn profit. अब तीन बातें बोल दी गई इस पॉइंट में। एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट, इसका क्या मतलब है कि जब सेल्स में से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो इट इज अ कंट्रीब्यूशन जो कि अवेलेबल है क्या कवर करने के लिए, फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए। तो पर अपना सीक्वेंस याद करिए, कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं। तो अब कंट्रीब्यूशन हमेशा अवेलेबल होता है टू कवर द फिक्स्ड कॉस्ट एंड टू अर्न सम प्रॉफिट। मोटिव तो यही होता है कि प्रॉफिट हो जाए। अब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मेरे पास, पर ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है, राइट। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी से। If the amount of contribution is less than fixed cost, it will be a position of loss to the business. अब आप अपना एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए या सिचुएशन नंबर 2 देख लीजिए। जब कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स कॉस्ट से कम हो, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 55,000 थी और जो कंट्रीब्यूशन है वो 40,000 था, तो फिक्स कॉस्ट ज्यादा है कंट्रीब्यूशन से, तो कौन सा केस है, लॉस का केस है। एंड इफ इट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, अगर वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है, जैसा कि एग्जांपल नंबर 3 में है 40,000 एंड 40,000, राइट, तो इट विल बी अ सिचुएशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम ऐसी सिचुएशन पे होते हैं जहां पे हमें लॉस या प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है। तो बहुत सिंपल सी मीनिंग है कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन का मतलब है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना, और ये एक वो अमाउंट है जिससे हम अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर करते हैं और कुछ प्रॉफिट को अर्न करते हैं, राइट। अब बात करते हैं की एडवांटेजेस इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। क्यों हम कंट्रीब्यूशन एक्चुअली कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है हमें, जब हम अकाउंटिंग से सीधे सीधे प्रॉफिट या लॉस पता कर सकते हैं, तो फिर मुझे कंट्रीब्यूशन की क्या जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ही या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही हम इसका यूज करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंट्रीब्यूशन जैसा कोई टर्म नहीं होता है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, डिटरमाइनिंग द ब्रेक इवन पॉइंट। इसकी बात तो हमने बार बार की कि मुझे एटलीस्ट वो सिचुएशन पता चल जाए कि मैं कितना काम करूं कि जहां पे मुझे प्रॉफिट या लॉस ना हो, ठीक है। फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, अब मुझे सारी इंफॉर्मेशन पता है, मुझे पता है कि कितना प्रॉफिट या लॉस किस सेल्स पे मुझे हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सेलिंग प्राइस सेट कर सकती हूँ। ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स सिलेक्शन, प्रोडक्ट मिक्स सिलेक्शन मतलब है एक पर्टिकुलर कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही होती है, तो मैं ऐसा कौन सा मिक्स सिलेक्ट करूं प्रोडक्ट्स का, मैं क्या क्या बनाऊं जहां पे जो है मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो ये भी हम कंट्रीब्यूशन से ही जान पाएंगे बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है ये देखना कि किस प्रोडक्ट को बनाने में और बेचने में कितनी कॉस्ट लग रही है। फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी इनकर होती है ना। तो हमने जैसे आप ऐसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर मिल्क वाली फैक्ट्री है, तो मिल्क वाली फैक्ट्री में क्या हुआ, उन्होंने जो मिल्क आया उससे उन्होंने मिल्क भी बनाया, उन्होंने दही भी बनाया, मक्खन निकाला तो घी भी बनाया। तो उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट मिक्स हो सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर चीज से क्या 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 कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा मिक्स वो तैयार करें जिससे कि प्रॉफिट जो हो वो मैक्सिमम हो जाए। तो डिपेंड करता है कि सेल करने में कितनी कॉस्ट लग रही है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। तो कंट्रीब्यूशन अगर हर प्रोडक्ट का मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि प्लांट एक ही है, फिक्स कॉस्ट तो लग चुकी है, पर अलग अलग प्रोडक्ट का जब कंट्रीब्यूशन मुझे पता चल जाएगा, तो जिन प्रोडक्ट से मुझे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा उनका मैं एक मिक्स तैयार कर लूंगी, राइट। देन मेक और बाय डिसीजन, मुझे प्रोडक्ट बनाना है या कहीं से खरीद के लाना है, ये भी प्रॉफिट या लॉस से मुझे पता नहीं चलेगा, ये मुझे किससे पता चलेगा, कंट्रीब्यूशन से पता चलेगा। जैसे कि अभी तक मैं 10,000 यूनिट बना रही हूँ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, पर अपनी कंपनी में मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा मशीन लानी पड़ रही है, फिक्स कॉस्ट फिर से इनकर करनी पड़ रही है। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट मैं बाहर से खरीद के ला रही हूँ तो मुझे सस्ता पड़ रहा है,
तो उसके लिए भी मुझे क्या जरूरत है जानने की, कंट्रीब्यूशन जानने की जरूरत है। एडिंग और ड्रॉपिंग अ प्रोडक्ट लाइन, सेम कॉन्सेप्ट है। कोई नया प्रोडक्ट लाइन में ऐड करूं या जो एग्जिस्टिंग चल रहा है उसको ड्रॉप कर दूं, उससे मुझे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, तो ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन की हेल्प से। प्रॉफिट प्लानिंग कर सकते हैं आप, टारगेट प्रॉफिट अपना सेट कर सकते हैं। आपको पता है कि कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगने वाली है, कितनी फिक्स कॉस्ट मेरी लग चुकी है, तो कितना प्रॉफिट मुझे चाहिए, तो उसके लिए वो पर्टिकुलर सेल्स में करूंगी। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, हर एक प्रोडक्ट लाइन या प्रोडक्ट को जो आप सिलेक्ट और रिजेक्ट कर रहे हो, किस बेस पे कर रहे हो कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी पर्टिकुलर लाइन हमको कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो ये एक तरीका होता है परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का। अगर ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इट मींस कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन हमको अच्छा रिटर्न दे रही है। तो ये कुछ की एडवांटेजेस हैं कंट्रीब्यूशन के। बस ये जानने के लिए कि कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट तो हम देख ही रहे हैं, पर हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जब कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो उससे पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हमको कितना, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द बिजनेस प्रॉफिट, राइट। ओके, अब बात करते हैं कि कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो कंट्रीब्यूशन दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक तो निकाला जाता है टोटल कंट्रीब्यूशन और दूसरा होता है पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसकी हम मीनिंग से बात करते चले आ रहे हैं कि जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन हमें मिल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या फिर माइनस लॉस। अब ये कहां से आया मेरे पास, आप सीक्वेंस याद करिए, मैंने सीक्वेंस क्या बताया था। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो मेरे पास प्रॉफिट या लॉस आता है। तो अब इसको आप वापस ले जाइए, अगर कंट्रीब्यूशन मुझे कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट को आप ऊपर ले जाइए। तो प्रॉफिट आप क्या करोगे, प्रॉफिट प्लस कर दोगे फिक्स कॉस्ट में तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपके पास, या अगर लॉस होगा तो लॉस को आप माइनस कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा वापस बैक, अगर आप कैलकुलेट करोगे। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो माइनस। तीसरा फॉर्मूला है सेल्स इनटू पीवी रेशियो। पीवी रेशियो अभी मैंने इस पे वीडियो बनाई नहीं है, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ सीवीपी एनालिसिस। मैं जरूर बनाऊंगी पीवी रेशियो पे एक वीडियो। तो ये फॉर्मूला बस आप याद कर लीजिए कि सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज ऑल्सो अ कंट्रीब्यूशन। दूसरा तरीका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जब हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। वो टोटल वाले से ही बना है ये फॉर्मूला कि टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दें, और वही अगर पर यूनिट में करेंगे तो पर यूनिट निकल आएगा। अब बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं इसके, हम दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पहला तरीका, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं। सेल्स है मेरी 1,00,000 रुपए, सेल्स इन यूनिट्स, मैंने यूनिट बेची है 10,000 यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 40,000, डिटरमाइन टोटल कंट्रीब्यूशन एंड पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, दोनों ही निकालने हैं यहाँ पे, टोटल भी और पर यूनिट भी। तो पहले टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सबसे सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास सेल्स भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो सेल्स है मेरी 1,00,000 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 40,000, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया 60,000। अब निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब सेल्स पर यूनिट तो मुझे दिया नहीं है, मुझे ये दिया है कि टोटल मैंने 1,00,000 की सेल की है, आई एम सो सॉरी, और सेल्स मैंने इन यूनिट्स की कितनी है 10,000। अब आप ऐसे समझ लो कि अगर आप 100 रुपए की पेन सेल करते हो और एक आपने 10 पेनें सेल कर दी ना, 100 रुपए की टोटल सेल्स की आपने और 10 पेनें आपने बेच दी, तो एक पेन कितने की होगी, 10 रुपए की। तो आपने कैसे कैलकुलेट किया कि 100 डिवाइडेड बाय 10, राइट। तो यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, हमने टोटल सेल की है 1,00,000 रुपए की और यूनिट कितनी बेची है 10,000, तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो एक का रेट निकल आएगा।
वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 40,000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, हमने डिवाइड कर दिया यूनिट से 10,000 से, तो यहाँ पे भी 1 का निकल आएगा। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 10 रुपए, 40,000 डिवाइडेड बाई 10,000 4 रुपीज, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 6 रुपए। ये हम वाइस वर्सा भी निकाल सकते थे, बट बिकॉज हमारे पास फॉर्मूले अवेलेबल है तो हम फॉर्मूला रखते हैं। अगर सिंपल सा आप लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि जब टोटल कंट्रीब्यूशन मेरा 60,000 आ रहा है और मैंने यूनिट कितनी सेल की है 10,000, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 10,000 भी आप करोगे तो भी आपका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। लेकिन मैंने इस तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया क्योंकि फॉर्मूले से सॉल्व होता है ये, अदरवाइज कॉमन सेंस से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फिक्स कॉस्ट दी है मुझे 30,000 और प्रॉफिट दिया है मुझे 10,000। सिचुएशन है बेसिकली ये कि क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। दूसरी सिचुएशन है फिक्स कॉस्ट 50,000 एंड लॉस हो रहा है 20,000 का। तीसरी सिचुएशन है सेल्स की है मैंने 2 लाख की एंड पीवी रेशियो है मेरे पास 30%। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। क्योंकि मुझे सारे फॉर्मूले पुट करके आपको दिखाने थे तो इस तरीके की सिचुएशन मैंने ली है। तो पहली सिचुएशन पे काम करते हैं। फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दिया है तो फॉर्मूला देख लीजिए। फिक्स कॉस्ट में अगर प्रॉफिट दिया होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट है 30,000 की और प्रॉफिट है 10,000 का, तो कंट्रीब्यूशन विल बी 40,000। दोनों को जोड़ दीजिए। फिर फिक्स कॉस्ट दिया और लॉस दिया है, तो आपको पता है लॉस क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। तो 50,000 की फिक्स कॉस्ट और 20,000 का लॉस, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया 30,000। तीसरा पीवी रेशियो हमें यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। तो 2 लाख इंटू 30% दिया तो 30/100 कर देना उसको, क्योंकि परसेंटेज में दिया है। तो 2 लाख इंटू 30/100, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 60,000 का कंट्रीब्यूशन। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं और इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। जितने फॉर्मूले मैंने दिए हैं और उन सब में सोल्यूशन करके मैंने आपको दे दिया है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। आई होप यू लाइक द वीडियो। बाकी के पार्ट्स के लिए मैं जरूर आगे डालूंगी। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।